बोथ जीन ऑफ अलील आर टॉलरेंट, अगर दोनों जीन जो कि दोनों टॉल प्लांट के बीच में क्रॉस करवा जाए तो उसे T और T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होगा होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि दोनों में टॉल है। लेकिन जब ड्वार्फ और टॉल के बीच में क्रॉस करवाया जाए तो एक टॉल और एक ड्वार्फ है, तो उसे कैपिटल T स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम कहेंगे हेटेरोजाइगस। तो P विल बी टॉल। जैसे कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में पता चला कि F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स होते हैं। तो ऑपोजिट ऑफ डोमिनेंट जीन दैट इज अ रिसेसिव जीन, जो एक्सप्रेस हो रही है उसको छोड़कर जो जीन है उसे हम कहेंगे रिसेसिव जीन। द रिसेसिव फीचर इज एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन द बोथ ऑफ द जीन्स ऑफ अलील आर इन होमोजाइगस कंडीशन। जो रिसेसिव जीन है वो तब एक्सप्रेस होगी जब दोनों रिसेसिव जीन मींस एक ड्वार्फ प्लांट और दूसरा T और T दोनों स्मॉल t जब एक साथ मिलेंगे तब वो एक्सप्रेस होगी। तो इसे हम और डीप में देखें। यहाँ पर एक टेबल बनाकर, जैसे कि मान लो एक T है, एक टॉल प्लांट है और एक स्मॉल प्लांट, तो उसे हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि जो F1 जनरेशन है वो कैसे होगी। तो यहाँ पर उनके गैमेट्स हो गए होंगे, तो एक T का गैमेट और एक T का गैमेट, ये दोनों स्मॉल t एंड स्मॉल t। तो जब क्रॉस होगा तो एक्चुअल में दोनों मिलेंगे, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ओके दोनों मिलेंगे, ये यहाँ से और ये यहाँ से। ओके तो ये क्या हुआ, एक कैपिटल T और एक स्मॉल t, तो ये हुआ टी टी, ये भी हुआ कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। अब यहाँ पर जो कैपिटल T है मींस यहाँ पर पहले से कहा गया कि ये डोमिनेंट है, क्योंकि इसमें कैपिटल T है दोनों, यहाँ ये रिसेसिव है। ये कैरेक्टरिस्टिक है उनके जो कि दिए जाएंगे। ओके तो कैपिटल T है, तो ये एक हेटेरोजाइगस कंडीशन हुई जिसमें कैपिटल T प्रेजेंट होते हैं सारे फोर ऑल टॉल, मीन चारों के चारों टॉल रहेंगे। ओके अब ये चार थे, उन्हें एक दूसरे के साथ करवाया गया, तो हम देखेंगे कि ये जो कैपिटल स्मॉल t है, ओके तो यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, जेनेटिक कंडीशन को। अब उनको जब हम क्रॉस करेंगे तो कैपिटल T स्मॉल t होगा। ओके अब ये हो कैपिटल T, एक होगा स्मॉल t, ऐसे हमें क्रॉस करवाना है। ये उनके ये ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उनके गैमेट्स जो फॉर्म हुए हैं उनके रिप्रेजेंट करते हैं। सेम वे में ये यहाँ से आना होगा, ये यहाँ से। अब इसको जब हम देखेंगे तो ये कैपिटल T, दोनों कैपिटल T होंगे, ये कैपिटल T स्मॉल t होगा, ये कैपिटल T स्मॉल t होगा और ये है स्मॉल t स्मॉल t होगा। ओके तो यहाँ पर कोई डोमिनेंट जीन नहीं होगी। जो T कैपिटल T था वो डोमिनेंट था, तो ये भी टॉल रहेंगे, तो ये भी टॉल रहेंगे, ये भी टॉल रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई डोमिनेंट जीन नहीं है। तो जब कोई डोमिनेंट जीन नहीं है तो जो रिसेसिव कैरेक्टर है वही एक्सप्रेस होगा, ये ड्वार्फ होगा। ओके मींस यहाँ पर जो F2 जनरेशन है ये हुई हमारी F2 जनरेशन, जो कि जिसमें 3:1 का रेशियो में दिखने को मिला, 3:1, क्योंकि इसमें 3 टॉल प्लांट है और एक है वो है ड्वार्फ प्लांट। ओके तो 3:1, 3 टॉल 3 ड्वार्फ। तो ये होता है एक्चुअल क्रॉसिंग, ये है जेनेटिक कंडीशन की जो TT है वो ऑर्गेनिज्म है। ये F1 जनरेशन थी, ओके F1 जनरेशन थी, ये F2 जनरेशन। F1 जनरेशन को वापस क्रॉस होता है तो F2 जनरेशन बनाती है, जिसमें हमने देखा कि 3 टॉल प्लांट है और एक शॉर्ट प्लांट है। तो और एक बात आपने नोटिस की होगी कि ये दो होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स मिले जो कि ऑलरेडी पेरेंट्स थे पहले। ओके तो मीन से एट द स्टार्टिंग वो पेरेंट्स थे, वो ही एक्चुअल हमें मिला है होमोजाइगस और दो हेटेरोजाइगस।
तो यहाँ पर सेम उन्होंने किया है, लेकिन यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस किया है। जैसे कि दो कैरेक्टर्स को लिया है, एक टॉल और रेड कलर, एक ड्वार्फ और वाइट कलर। ओके, तो कैपिटल आर मींस रेड कलर और स्मॉल आर मींस वाइट कलर। तो आपको एक सिंबल्स मान सकते हो कि अगर टॉल हो तो कैपिटल टी, या फिर कैपिटल टी मींस टी से रिप्रेजेंट करना है हाइट को, और कलर को रेड और वाइट को टी आर और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करना है। ओके, आर और स्मॉल आर। तो इसको एक ये इसे कहते हैं हम डायहाइब्रिड क्रॉस। तो इसे भी हम एक बार करेंगे खुद, लेकिन ये तो खुद करेंगे तब वी कैन अंडरस्टैंड इन बेटर। तो यहाँ पर हम डायहाइब्रिड क्रॉस करने जा रहे हैं। ओके, आप भी कर लो डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें था टी टी आर आर मीन्स ये है टॉल एंड रेड। दूसरा है टी टी आर आर मीन्स ये हो गया ड्वार्फ एंड वाइट। यह ऑर्गेनिज्म। जब इसके गैमेट फॉर्म होंगे ये होगा टी आर, टी आर ऐसे गैमेट्स फॉर्म होंगे। देखो टी आर एंड टी आर। और डायरेक्ट हम F2 ओके F2 करें तो डायरेक्ट F2 पे ही जाते हैं। ओके, तो ये जो है उन सबको एक पॉसिबल गैमेट जो है हमें बनाना है। ये मींस जब भी गैमेट फॉर्म होंगे तो ये टी आर फॉर्म करेंगे और ये गैमेट्स फॉर्म होंगे वो टी आर फॉर्म करेंगे। जब ये क्रॉस होगा तो मान लो टी और आर, ये टी और आर, ये हमने F1 जनरेशन ड्रॉ की। ओके, तो यहाँ पर ये हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। तो हम F1 जनरेशन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ना जाकर सीधा डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म होगा एक TR, एक TR, एक कैपिटल R और स्मॉल t, एक कैपिटल R और ओके। तो सभी जो पॉसिबल आपको दिख रहे हैं कि गैमेट्स ऐसे जॉइंट हो सकते हैं, वो आपको बताना है। एक कैपिटल टी और कैपिटल आर, एक कैपिटल टी और स्मॉल आर, एक कैपिटल आर और स्मॉल टी, एक कैपिटल आर और स्मॉल आर और स्मॉल टी। ओके, स्मॉल आर और स्मॉल टी, स्मॉल आर और स्मॉल टी। ओके, तो ये जो चार हो गैमेट्स हो गए हमारे F2 के लिए। अब हम सीखेंगे पुनिट्स के। पुनिट्स ऐसा नाम है उसका, पुनिट स्क्वायर। पुनिट स्क्वायर जिसमें ये चार जो एक दोनों क्रॉस हुए, मान लो ये दोनों पेरेंट्स थे उसके F2 जनरेशन के, उनके F2 जनरेशन के गैमेट्स हैं, क्योंकि पूरे मिक्स हुए होते हैं। और इनके ये जो चार है वो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, मींस इससे ज्यादा गैमेट्स फॉर्म नहीं होंगे। जो पॉसिबिलिटी है जो कि होती है टॉल और रेड की। ओके, टॉल और रेड तो TR हो गया, टॉल एंड वाइट तो ये हो गया, देन रेड एंड ड्वार्फ एक ये हो गया, और एक रेड एंड वाइट एंड ड्वार्फ। तो ये चार पॉसिबिलिटीज थी, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी थी तो हम इसे लिखेंगे एक स्क्वायर में। ओके, जो TR एक स्मॉल ये लिख देते, देन एक ये वाला यहाँ चारों को लिख देंगे R और एक RT। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर सेम वे में लिखेंगे।
अब हम उसे क्रॉस कराएंगे। क्या करना है, दोनों टी टी को साथ में लिखना है, आर आर को साथ में लिखना है। तो टी टी आर आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। ये होगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, इसमें में सबको करना है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, देन स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, then capital T capital R small r, capital T small r small r, small, okay, capital T कहाँ से आया? Okay, यहाँ से आया capital T small t, ये तो small t capital R small r, then small t r r। ये जो सारे क्रॉस हो गए, यहाँ का यहाँ, तो इस वे में लिखना है सबको मिक्स करके। अब आप देखोगे कि जो टॉल और रेड था वो डोमिनेंट था, एंड स्मॉल आर और रेड ड्वार्फ ऑफ और वाइट था वो रिसेसिव था। तो आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि ये प्लांट होगा वो कौन सा होगा। मींस यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल आर, तो ये होगा टॉल एंड रेड। तो यहाँ पर जो हमने ये लिखे थे ये पॉसिबिलिटीज वो हम लिखेंगे, फिर तो बाकी सारी चीज मैं रब कर देता हूँ। ओके, तो गैमेट्स भी है हमारे पास। तो यहाँ पर जो पहला गैमेट जो पॉसिबिलिटी थी वो हो गई यहाँ पर रेड एंड टॉल की। ओके, तो टॉल एंड रेड, ओके, ये फर्स्ट थी। नेक्स्ट इज कैपिटल टी मींस टॉल एंड स्मॉल आर मींस वाइट, तो सेकंड है टॉल एंड वाइट। थर्ड थी कैपिटल आर मींस रेड एंड ड्वार्फ, एंड जो थर्ड वन है वो है वाइट एंड ड्वार्फ। तो यहाँ पर कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे एस क्रॉस के बाद वो हमें लिखना है। तो ये एक हो गया टॉल एंड रेड, ये दूसरा हो गया टॉल एंड रेड, तीसरा हो गया। ओके, कैपिटल टी और कैपिटल आर जिसमें प्रेजेंट है वो टॉल एंड रेड ही हो गए। ये हो गया 4, ये 5, ये नहीं होगा 6, 7, 8 एंड 9। जो टॉल एंड रेड है वो हो गए 9 ऑर्गेनिज्म जो हो गए वो टॉल एंड रेड हो गए। ओके, देन टॉल एंड वाइट मींस कैपिटल के साथ स्मॉल आर। ओके, तो ये हो गया एक, ओके, ये हो गया एक, देन ये ओके, तो ये कैपिटल टॉल है और ये हो गया 2, और ये हो गया कैपिटल टी और स्मॉल, ये हो गया 3। ये तो बाकी तो नहीं, ये हो गया 3 जो हो गए टॉल हो गए और वाइट हो गए। नेक्स्ट है रेड मींस कैपिटल आर होगा और ड्वार्फ विद स्मॉल टी, कैपिटल आर विद स्मॉल टी। ये कैपिटल आर और स्मॉल टी है, देखो ये कैपिटल आर और एक स्मॉल टी। तो यहाँ पर ये हो गया एक कैपिटल आर और स्मॉल टी 2, एंड देन कैपिटल आर और स्मॉल टी, तो ये 3
व्हाइट एंड ड्वार्फ, तो एक ही है, वो व्हाइट है जो कि आर आर मींस व्हाइट और स्मॉल टी मींस ड्वार्फ, तो ये हो गया एक। तो यहाँ पर जो रेशियो फॉर्म हुआ 9:3:3:1 आफ्टर डायहाइब्रिड क्रॉस, जो कि हम पढ़ रहे थे, दैट इज अ डायहाइब्रिड क्रॉस करा गया दो कैरेक्टर्स का, जो कि टॉल एंड रेड, टॉल ड्वार्फ रेड और व्हाइट था। ओके, तो टॉल एंड रेड 9 थे, टॉल एंड व्हाइट 3 थे, ड्वार्फ एंड रेड 3 थे, और ड्वार्फ एंड व्हाइट जो कि एक रिसेसिव प्लांट था, वो था रिसेसिव कैरेक्टर था, वो था जो व्हाइट एंड ड्वार्फ, वो एक ही ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। ओके, तो ये हमने सेम यहाँ पर हमने किया और रेशियो फाइंड किया 9:3:3:1। You would have noticed that the composition of genes containing genotype that controls phenotype. Okay, तो genotype means जो जेनेटिक वे में उनके पास कैरेक्टर्स है जो एक्सप्रेस करेंगे, वो होते हैं फिनोटाइप्स। okay, अभी भी आपको क्वेश्चन है व्हाट इज जीनोटाइप एंड व्हाट इज फिनोटाइप, तो ओके तो यहाँ पर जाएंगे, ये हुआ। ओके, तो ये हुआ ना, वो जीनोटाइप हुआ कि उनका जेनेटिक कंपोजिशन ये कह रहा है कि वो दोनों, उनके पास जो कैरेक्टर है वो टॉल के और रेड के है। ओके, ये हुआ जीनोटाइप, लेकिन यहाँ पर जो टॉल एंड रेड जो कैरेक्टर शो हुआ वो होगा फिनोटाइप। यहाँ पर जीनोटाइप वो कह रहा है कि वो शॉर्ट एंड वाइट रहेंगे, और जो एक्चुअल में शॉर्ट एंड वाइट हो गए उसे हम कहेंगे फिनोटाइप। ये जीनोटाइप हुआ, ये फिनोटाइप हुआ। जो जेनेटिक वे में कैरेक्टर को शो करता है उसे हम कहते हैं जीनोटाइप, और जो विजुअल कैरेक्टर शो करता है उसे हम कहेंगे फिनोटाइप। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस हम देखेंगे जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो। ओके, तो यहाँ पर जीनोटाइप का रेशियो मींस ऐसे कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि जेनेटिकली यहाँ पर रेशियो शो कर, जैसे कि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो ये जो टॉल का फिनोटाइपिक रेशियो के जो फिनोटाइप है एक्सप्रेस हो रहा है वो टॉल है, तो टॉल का रेशियो होगा 9 और 3 12 होगा। देखो यहाँ पर 12 ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि टॉल है। तो और एक हम रेशियो लिखे कि टॉल ड्वार्फ, ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जब हम इसका रेशियो देखेंगे तो जो 12 है वो टॉल है, ड्वार्फ है वो 3 और 1 4 है, जो रेड है 9 और 3 वो भी 12 है, 12 रेड है, और वाइट भी 1 और 3 4 है, मींस 3:1:3:1। ओके, तो 3:1 होल स्क्वायर। ओके, तो 3:1 होल स्क्वायर वो हुआ उसका फिनोटाइपिक रेशियो, कि वो फिनोटाइप में टॉल रेड ड्वार्फ एंड वाइट शो कर रहा है, और ये वो उनका 9:3:3:1 हुआ उनका जीनोटाइपिक रेशियो, जो कि जेनेटिक लेवल पर वो कितने वेरिएशन शो कर रहा है। However, more and more scientists began to devise genetic experiment. It became clear that Mendel के जो लॉ थे वो सही थे सभी केसेस में। ओके, तो रीजन क्या थी मेंडल की सक्सेस की? That Mendel succeeded in postulating law of inheritance because his choice of experiment plants. वो हम मान सकते हैं कि मेंडल लकी थे कि उन्होंने पी प्लांट पर ही एक्सपेरिमेंट किया। ओके, क्योंकि जो पी प्लांट थे वो शॉर्ट लिव्ड थे। ओके, उनकी लाइफ साइकिल थी वो शॉर्ट थी, सेल्फ पॉलिनेशन करते थे, क्रॉस पॉलिनेशन नॉट अलाउड। क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो जो पूरे कैरेक्टर्स थे वो मिक्स हो जाते। यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन था, इसी की वजह से यहाँ पर जो कैरेक्टर्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहे हमने, वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर रहे और उनके सीड में से फिर वो हुए। अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स थे वो सारे मिक्स हो जाते और न्यू वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स शो होते, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन का एक हिस्सा है। कि क्रॉस पॉलिनेशन में पेरेंट्स को छोड़कर एक न्यू वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स शो होते हैं। Because of this property of self-pollination in garden pea plant, a large number of pure line of plants with several pair of contrasting characters could be obtained in the same field. Okay? His selection of trait, जो उन्होंने जो 7 contrasting characters select किए थे, वो dominant और recessive उसके बेस पर
थे ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं सिलेक्ट किया था मेंडल ने जो कि बहुत सारी जीन्स से कंट्रोल होता हो। जैसे कि हमारा जो हेयर कलर है वो सिर्फ एक जीन से नहीं कंट्रोल होता, वो बहुत सारी जीन से कंट्रोल हुआ होता। अगर मेंडल ऐसा कोई कैरेक्टर चूज करते जो कि बहुत सारी जीन से कंट्रोल होता है तो फिर वो एक परफेक्ट एजम्पशन नहीं दे पाते। The factor for all 7 traits selected by Mendel for his experiment were either present on separate homologous chromosomes. If they were present on the same chromosome, that would be so part factor segregated independently and they are not inherited together. For Mendel failed to discover linkage and crossing over. Okay, तो यहाँ पर Mendel का पी प्लांट के कैरेक्टर्स थे, उनकी पोजीशन भी वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर थी। अगर एक ही क्रोमोसोम पर होते तो वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर शो नहीं करते हर जनरेशन में। लेकिन जैसे कि वो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट पर थे, क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से हर जनरेशन में जो कैरेक्टर्स थे वो शो हुए, जिसकी वजह से मेंडल ये एक्सपेरिमेंट कर पाए। मेंडल की मेथोडोलॉजी क्या थी? Homozygous pure line plant with contrasting character were crossed. Okay, cell pollination was prevented by removing stamen and bringing about cross pollination between the desired plant. Okay, तो control pollination किया। Female plants were dusted with pollens with another plant with a contrasting feature and they were tied in a bag to prevent any further pollination. और आगे कोई pollination ना हो इसकी वजह से उन्हें बैग से टाई भी किया था, जिसे बैगिंग कहते हैं। ओके, बैगिंग। Seeds were collected from plants of different generation and sown in tank, और टैंक पर उन्हें शो किया, जिसकी वजह से वो ऑब्जर्व कर सके कि क्या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर शो है। The result of different generation were maintained and analyzed statistically by counting the individual exhibiting by trait. Okay, तो उन्होंने 200-300 सीड ऐसे बहुत, जैसे उन्हें बाइनोमियल थियरी और मैथमेटिक्स का नॉलेज था, जिसकी वजह से वो इतने सारे सीड्स और कैरेक्टर्स को मैनेज कर पाए। He considered the inheritance of one character at a time. उन्होंने एक ही कैरेक्टर पर काम किया एक टाइम पर। Then he considered inheritance involving individual differing in two contrasting characters. फिर उन्होंने 2 contrasting character लिए, then 3 लिए। He performed reciprocal cross and test cross to confirm this. यहाँ पर 2 टाइप के क्रॉस थे, reciprocal cross and test cross, जिससे वो कंफर्म करते थे कि जो क्रॉस हो रहा है, जो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हो रहा है, उनका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, जेनेटिक मेकअप क्या है। ओके, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स इन जेनेटिक्स जैसे कि हो गया फैक्टर, दैट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय इनहेरिट, जो कि इनहेरिट होता है, जीन से कंट्रोल होता है, उसे हम फैक्टर कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज कैरेक्टर्स। ओके, जीन्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, जैसे मैंने कहा था डीएनए के अंदर जीन होता है। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच डिटरमाइंस द यूनिट ऑफ मींस जीन यहाँ पर एक वेहिकल है जो कि कैरेक्टर्स को लेकर जाता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, तो डीएनए का ही एक हिस्सा होता है जो कि इनहेरिटेंस में काम आता है। नेक्स्ट इज अलील्स एंड एलोमॉर्फ। ओके, एलोमॉर्फ, द टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर कॉल्ड अलील्स। ओके, तो एक ही कैरेक्टर के 2 से ज्यादा जीन होते हैं तो उसे हम अलील कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जीन फॉर प्रोड्यूसिंग सीड शेप, जैसे कि स्मूथ एंड व्रिंकल। ओके, तो एक ही जीन के 2 अल्टरनेटिव है, या फिर स्मूथ होगा या फिर व्रिंकल होगा, तो इसे हम कहते हैं अलील। जीन्स फॉर स्मूथ व्रिंकल सीड्स आर अलील ऑफ ईच अदर एंड ऑक्यूपाई सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ट्रेट, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल विजिबल ट्रेट जो कि हम देखते हैं कि टॉल है, ड्वार्फ है, रेड है, वाइट है, व्रिंकल्ड है, राउंड है। ओके, तो उसे हम कहते हैं ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट मींस जो एक्सप्रेस हुई है, रिसेसिव ट्रेट मींस जो सप्रेस हो गई, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाई। ओके, तो नेक्स्ट इज जीनोटाइप। जीनोटाइप अ क्लास ऑफ इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ब्रीडिंग। तो जीनोटाइप मींस उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, और फिनोटाइप मींस वो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है वो कौन से। ओके, तो जीनोटाइप फिनोटाइप हमने देखा है पहले। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस सेम किया। पेरेंट जनरेशन मींस जो पेरेंट की जनरेशन है। देन F1 जनरेशन मींस फर्स्ट क्रॉस के बाद जो ऑर्गेनिजम्स जीनोटाइप हमारे पास आया है, फिलियल
ओके तो F1 F यहाँ पर फीलियल को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोजेनी प्रोड्यूस बिटवीन क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स, ओके पेरेंट्स के क्रॉस के बाद जो हमें प्रोजेनी मिलती है, ऑफस्प्रिंग मिलता है, उसे हम F1 जनरेशन कहते हैं। F2 जनरेशन मींस सेकंड फीलियल, मींस जो फर्स्ट जनरेशन के बीच में क्रॉस कर रहा है, तो जो जनरेशन हमें मिली उसे कहा F2 जनरेशन। दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस एक ही पेयर को, एक ही सिंगल कैरेक्टर को लेकर हमने क्रॉस करवाया, उसे कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस उसे कहेंगे जब दो कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने क्रॉस करवाया, जैसे कि हमने किया था भी रेड और टॉल और शॉर्ट और वाइट प्लांट। Next is a hybridization, that is a crossing organism belonging to the different species for getting reasonable quantity of offspring. Next is test cross, जिसमें जो रिसेसिव प्लांट होता है उसे पेरेंट के साथ, ओके तो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट क्रॉसिंग बिटवीन F1 जनरेशन विद होमोजाइगस रिसेसिव, जो F1 जनरेशन की ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे वापस पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाता है, जिसकी वजह से हमें जो कि पेरेंट्स की होती है वो हमें जेनेटिक मेकअप हमें पता चलती है। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल क्रॉस, मींस इट इज क्रॉस विद द सेक्स ऑफ पेरेंट्स इज रिवर्स, ओके तो यहाँ पर जब रिसेस टेस्ट क्रॉस में हमने फीमेल के साथ करवाया है, तो यहाँ पर मेल के साथ करा है, जैसे कि दैट द फर्स्ट क्रॉस फादर वाज ड्वार्फ एंड मदर वाज टॉल। इन द रेसिप्रोकल क्रॉस द मदर विल ड्वार्फ एंड फादर विल बी टॉल। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है उनका वो चेंज कर देते हैं, जिसे कहते हैं हम रेसिप्रोकल क्रॉस। तो यहाँ तक मुझे बड़ा फैक्टर्स हैं क्रॉस पढ़े, मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड। जो मेंडल्स ने लॉ दिए थे, ओके जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उनके थियरी देने के बाद ओके इन द 19th सेंचुरी कुछ साइंटिस्ट ने ये भी नोटिस किया कि जो मेंडल के लॉ थे, ओके सर ग्रेगर मेंडल के लॉ थे, वो ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पर एप्लीकेबल नहीं थे। उसके कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। इन द 4 o'clock clock मिराबिलिस जलपाई प्लांट है, एंड स्नैपड्रैगन और एड्रिनम लॉ ऑफ डोमिनेंस डज नॉट होल्ड गुड, ओके तो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं रहते। Thus, when a homozygous red flowered color is close to crossed to homozygous white flower color, all the flower in F1 are pink, ओके तो होने तो रेड या फिर व्हाइट चाहिए, लेकिन जो F1 में जो सारे फ्लावर थे वो पिंक है, मींस एक न्यू कलर फॉर्म हुआ, जिससे यहाँ पर जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो यहाँ पर एप्लीकेबल हुआ ही नहीं। ओके तो रेड यहाँ पर डोमिनेंट था, तो एक्सप्रेस होना चाहिए था सारे रेड कलर फ्लावर, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेस हुए सारे पिंक कलर, तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस एग्री नहीं हुआ। एंड व्हाइल F1 plants are self pollinated to phenotypic ratio, the next generation is found 2:1:2, means एक रेड हुआ, दो पिंक हुए और एक व्हाइट हुआ। Okay, you will find and heterozygous plant have an intermediate color pink, means एक बीच का कलर आया पिंक, that you have also noticed the genotypic ratio था उनका तो 1:2:1 था, जो phenotypic ratio था 1:2:1 are the same, okay तो genotypic ratio as well as phenotypic ratio जो same आया, तो इससे कहते हैं मल्टीपल एलिज्म या फिर कोडोमिनेंस, मींस वो दोनों साथ में एक्सप्रेस करते हैं, जो भी यहाँ पर रेड एंड व्हाइट कलर था वो साथ में एक्सप्रेस हुआ और दोनों मिक्स होकर एक कलर दिया। हाइट एंड फ्लावर कलर इन पी एंड आई कलर इन ह्यूमन ओनली हैव 2 alleles, ओके उनके 2 ही एलील होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसे जीन्स होते हैं जो कि बहुत सारे एलील्स को कंट्रोल करते हैं, जिसे कहते हैं हम मल्टीपल एलिज्म। कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट, एक ही ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी एलील्स, बहुत सारे जीन्स उसके पीछे लगी होती है, जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो कि हो जाता है ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स, ओके तो मींस उसके पीछे यहाँ पर जीनोटाइप आई एक एलील है उसका IA एंड IA मींस O, जब ये दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो ब्लड ग्रुप A होगा, जब IB एंड IB होंगी यहाँ पर 3, ओके तो यहाँ पर उसकी एलील्स तो बहुत सारे टाइप की होती है, ओके तो हो जाता है, ओके तो उनकी एलील्स कुछ ऐसे होती है IA IB I के ऊपर नथिंग, ओके IABB, ओके तो ये बेसिकली यहाँ पर ये 3 होती है, जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स हमारे आते हैं, मींस एक ही कैरेक्टर है ब्लड ग्रुप
जिसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ अलील्स जीन्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है एक्सप्रेस करने के लिए। The fourth blood group of human determined by the combination of different allele. Different allele के combine होकर blood group character show होता है. Therefore, person with allele IA and IB have the blood group AB. Okay, जो IA and IB allele होगी उनमें तो वो show करेंगे blood group AB. And whenever the gene I naught when he is homozygous जब I naught present रहेगा तो वो blood group O represent करेगा. तो यहाँ पर एक टेबल दिया है. Next is a lethal allele. You have ever seen the yellow mouse? Probably not. The yellow cat color may be due to the presence of white. तो yellow mice mouse नहीं होता, लेकिन the yellow coat color in mice is due to the presence of gene Y. एक gene है उसके presence से होता है. That is responsible for killing the mouse in homozygous condition at the zygotic stage, indicating that the mice homozygous dominant Y allele, that is yellow coat color. नेवर बोल ओके. तो यहाँ पर माइस होता है छोटा बच्चा ओके जो येलो कलर का होता है, लेकिन जो वाई एक जीन है वो डोमिनेट हो जाए तो वो उसे जाइगोटिक कंडीशन में ही किल कर जाती है. ओके तो ऐसी जो सच कॉम्बिनेशन ऑफ जीन लीथल जीन कहते हैं एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड लीथैलिटी. Therefore some lethal gene kills an individual only in homozygous condition. Means अगर Y जीन अकेला होगा ओके Y होगा तो वो किल हो जाएगा. अगर Y के साथ और कोई जीन प्रेजेंट होगा तो वो कलर या जो येलो कलर है वो आएगा ही नहीं, जिसके लिए जो रेड होगा माइस होगा वो जी सकेगा. अगर होमोजाइगस हुआ तो वो तो किल ही हो जाएगा. इस फेनोमेन को कहते हैं हम लीथैलिटी और ऐसे जीन्स को हम कहते हैं लीथल जीन्स. नेक्स्ट इज अ प्लियोट्रॉपी. When the gene have multiple allelism, thus give a multiple genotype. अब एक ही जीन है उसके बहुत सारे अलील्स है और वो डिफरेंट अलील डिफरेंट यहाँ पर जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स शो करते हैं. फॉर एग्जांपल आई का हमारा जो कलर है ओके वो भी एक यहाँ पर आता है. दैट इज व्हाइट आई इन ड्रोसोफिला व्हेन रिप्रेजेंट द होमोजाइगस कंडीशन अफेक्ट सेवरल अदर फीचर्स सच एज विंग शेप एंड एब्डोमेन. अगर उसमें व्हाइट आई का कैरेक्टर आया तो उसकी वजह से जो विंग का शेप है और एब्डोमेन का शेप है वो भी यहाँ पर अफेक्ट होता है. मींस एक ही अलील की वजह से बहुत सारे कैरेक्टर्स चेंज होते हैं. thus white eyed drosophila is also born with vestigial wings and curved abdomen. Next is polygenic and contributing inheritance. When a trait is controlled by single gene, एक trait फीचर और कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है एक सिंगल जीन से, देन एरिक पेयर्स को मोनोजेनिक इनहेरिटेंस. फिर मोनोजेनिक मींस एक ही जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. However, many traits or features are controlled by a number of different genes present in different loci on the same chromosome or different chromosome. फिर यहाँ पर डिफरेंट क्रोमोसोम में डिफरेंट जीन डिफरेंट पोजीशन पर प्रेजेंट रहते हैं. फॉर एग्जांपल हाइट एंड स्किन कलर ऑफ ह्यूमंस एंड द कर्नल कलर ऑफ wheat represent the combined effect of several genes. मींस बहुत सारे जीन्स मिलाकर ये इफेक्ट देते हैं. none of which is called single dominant. इसमें से कोई एक डोमिनेंट नहीं है, सारे डोमिनेंट है, जिसकी वजह से हाइट एंड स्किन कलर और वीट का भी कलर जो रिप्रेजेंट होता है. Polygenes affecting a particular trait are found on different loci and many chromosomes. Such each of these genes have equal contribution and cumulative effect. 3 to 4 genes contribute together formation of a pigment of skin of human. में 3 से 4 जीन हुए एक साथ कंट्रीब्यूट होकर एक्सप्रेस हो गए तब जाकर जो स्किन का कलर है वो रिप्रेजेंट होगा. सच इनहेरिटेंस कंट्रोल बाय मेनी जीन्स. ऐसा कुछ इनहेरिटेंस जो बहुत सारे जीन से कंट्रोल हो उसे यहाँ पर कहते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस एंड पॉलीजेनिक. मींस बहुत सारे जीन पॉलीजेनिक ड्यू टू मेनी जीन्स इनहेरिटेंस. बहुत सारे जीन की वजह से इनहेरिटेंस हुआ है, कैरेक्टर शो हुआ है. नेक्स्ट इज अ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस जो कि दिया था सटन एंड बोवेरी 1902. द क्रोमोसोम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स कमिंग टुगेदर इन जाइगोट इज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू. जब दो गैमेट्स फ्यूज होता है जब तब जाकर हमारा जो एक डीएनए फॉर्म होता है जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन की वजह से पूरा इन्फेंट एक इंडिविजुअल बॉर्न होता है. You already learned that chromosomes are filamentous bodies present in nucleus and seen during cell division. The gametes have half n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है एंड जो ओरिजिनल होता है डिप्लॉइड जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड मींस वो n plus n मिलाकर 2n फॉर्म होता है जो कि एक डिप्लॉइड कंडीशन शो करता है.
The observation proved that there is a remarkable similarity between the behavior of Mendelian character or genes during the inheritance of chromosome during meiosis। यहाँ पे जो उनका कैरेक्टर है, बिहेवियर है, वो सेम शो करता है। तो इसी को कहा गया क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि एक मेंडल के सपोर्ट में था। The somatic or body cells of organism which are derived by the repeated division of zygote, जैसे कि two identical set of chromosome, जो आइडेंटिकल सेट था वो दो हो गए एंड दैट इज कॉल्ड डिप्लॉइड होमोलोगस पेयर कहते हैं उसे। द क्रोमोसोम्स ऑफ होमोलोगस पेयर सेपरेट आउट ड्यूरिंग द मेयोसिस एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ओके, तो गैमेट फॉर्मेशन टाइम पे वो सेपरेट होते हैं और एट द टाइम ऑफ फ्यूजन वो वापस मिक्स हो जाते हैं। द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मेयोसिस इंडिकेट द मेंडेलियन कैरेक्टर्स जीन्स आर लोकेटेड नियरली ऑन द क्रोमोसोम व्हाइल द प्रोग्रेस in molecular biology is known as chromosome is made up of molecule of DNA and a specific set of segments are the genes। ओके, तो ड्यूरे कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स को ही डीएनए कहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में कहता है कि जीन्स आर लोकेटेड लीनियरली ऑन द क्रोमोसोम्स एंड दैट्स व्हाई इट इज अ डीएनए रैप रहता है। नेक्स्ट इज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो बेटसन एंड पुनेट स्क्वायर जो हमने देखा था, बेटसन एंड पुनेट परफॉर्म अ डायहाइब्रिड क्रॉस जिसमें हमें रेशियो मिला था 9:3:1 एंड जो 7:1:1 जो कि फिनोटाइपिक रेशियो था। ओके, and thus genes are present of chromosome tend to be inherit together and say to be linked, means एक दूसरे के साथ लिंक होकर कैरेक्टर शो करते हैं, उसे कहते हैं लिंकेज। एंड जो क्रॉसिंग ओवर है वो यहाँ पर एक मियोसिस की एक प्रोसेस है जिसमें दो कैरेक्टर एक दूसरे के साथ क्रॉस होकर एक न्यू वेरिएशन, एक न्यू कैरेक्टर शो करते हैं। ऑल जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम विद द टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर फ्रॉम अ लिंकेज ग्रुप। ओके, और रिकॉम्बिनेशन ही हम देखेंगे, दैट इज इन अ फर्स्ट डिवीजन जो कि प्रोफेज में यहाँ पर। ओके, प्रोफेज में 5 प्रोसेस जैसे कि स्टेज होते हैं लिप्टोटाइन, जाइगोटीन, पैकेटीन। जो पैकेटीन स्टेज है हमारा उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो थर्ड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 वो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, जिसमें क्रॉस जैसे प्रोफेज में हो गया ये लेट प्रोफेज। फिर स्टेज हमने पहले सेल डिवीजन से सेकंड में पढ़े हुए एनाफेज और क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर हुआ, ओके, तो यहाँ पर तो नहीं होता है। तो प्रोफेज 1 में okay, already we have studied that लिप्टोटीन, zygotin, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। क्योंकि यहाँ पे पैकेजिंग स्टेज में वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें होता यूं है कि एक क्रोमोसोम मदर का ले लेते हैं और एक क्रोमोसोम फादर का ले लेते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे पर क्रॉस ओवर होते हैं, जैसे कि ये क्रोमोसोम हो गया और ये दूसरा क्रोमोसोम, ये क्रॉसिंग ओवर हुआ एक दूसरे के ऊपर। और ये जो यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाएगा, जैसे कि पिंक कलर हुआ था, मान लो कि ये जो है वो रेड कलर शो कर रहा है और ये व्हाइट कलर शो कर रहा है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ वो यहाँ पर पिंक कलर शो कर रहा है, पिंक कलर शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर है इससे प्रोफेज 1 में स्टेज पर क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेरिएशन आती है। और वेरिएशन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमें एबिलिटी मिलती है टू एडप्ट अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि है वो है क्रोमोसोम्स एंड सेक्स डिटरमिनेशन। ओके, तो यहाँ पर जो डिफरेंट सेक्स होते हैं जैसे कि मेल एंड फीमेल, जो कि ह्यूमन बीइंग्स में, देन बर्ड्स में मेल ह्यूमन बीइंग्स में यहाँ पर मेल्स को एक्स वाई से डिनोट करता है, फीमेल को एक्स एक्स से डिनोट करता है ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में यहाँ पर डिफरेंट सेक्स को डिफरेंट कैरेक्टर्स से रिप्रेजेंट करता है, वो हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर all over हमारे as we know that there are 46 pairs of chromosomes. Okay, 23 pair of chromosomes. 23 pair of chromosomes. In total there are 46 chromosomes.
जिसमें से 22 पेयर है मींस 44, उसे हम कहते हैं ऑटोसोम्स, जो कि पूरे बॉडी के डिफरेंट कैरेक्टर्स के को शो करने में हेल्प करते हैं। एंड जो बाकी के 2 क्रोमोसोम्स रहते हैं हमारे 45 एंड 46, दैट आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, जो कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा, वो XX या फिर XY, जो कि मेल या फिर फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है। If sex chromosomes are morphologically similar, जैसे कि XX हुआ, then the individual will be homogametic, means वो फीमेल होगी। For example, all eggs of humans are female, okay? तो जो फीमेल होगी, जो एग प्रोड्यूस करते हैं वो सारे एक्स होंगे, एंड जो मेल ये हो गया फीमेल, और जो मेल जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं वो एक्स होते हैं या फिर वाई हो गए, एक्स हो गए या फिर वाई हो गए। तो एज पर देयर इज अ 50-50 चांस, देयर इज 50-50 चांस कि अगर x और x लिंक हुआ तो वो जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो फीमेल होगा, और x और y हुआ तो जो न्यूबॉर्न होगा वो मेल होगा। तो यहाँ पर देयर इज अ 50-50 चांस नो वन इज रिस्पांसिबल फॉर डेथ। सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ ह्यूमन, दैट सेक्स क्रोमोसोम इन मेल्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ओके? तो हम एक क्रॉस करते हैं जिससे हमें पता लग सके कि सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन क्या कैसे होता है, ओके? तो यहाँ पर मेल होता है, ओके? एक मेल और एक फीमेल के बीच में क्रॉस करवा है, तो इसके गैमेट्स फॉर्म होंगे X एंड Y। क्रॉस करवाते हैं, ओके? तो ये होगा XX, ये होगा वो XY, ये होगा XX, ये होगा XY। That's why there is a 50-50 चांस कि मेल होगा या फिर फीमेल, ओके? तो ये हुआ क्रॉस, that is a sex determination in human beings. For example, human male produces 2 kinds of sperm, that is X bearing and Y bearing sperms. When a human egg is fertilized by X bearing sperm, तो human egg में सिर्फ X ही होता है। If human egg is fertilized with a Y, then the boy is born, and whether the unborn will be male or female is pure matter, the chance can no parent can blame for sex of the progeny। कोई भी parent वो blame यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि वो purely एक 50-50 रेशियो है, that's why। सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्ड्स, तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल में यहाँ पर XX एंड XY टाइप ऑफ डिफरेंस जैसा नहीं होता। यहाँ पर दिस टाइप ऑफ सेक्स इज फाउंड इन अदर एंड मैमल्स एंड सम इंसेक्ट्स। तो यहाँ पर होता है द मोड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्ड इन अ लिटिल डिफरेंट। इन द बर्ड्स बोथ सेक्स, जैसे कि मेल एंड फीमेल possess 2 सेक्स क्रोमोसोम, जैसे कि ZZ एंड ZW। जैसे कि मेल एंड फीमेल में ह्यूमन बीइंग्स में XX एंड XY होता था, इन द सेम वे यहाँ पर ZZ एंड ZW होता है। तो जो ZZ होता है वो मेल्स रहते हैं, एंड जो ZW होता है वो यहाँ पर फीमेल रहते हैं, ओके? तो इन द सेम वे जैसे हमने ह्यूमन बीइंग्स का जैसे क्रॉस करवाया था, उन सेम वे हम बर्ड्स का भी क्रॉस करवाएंगे, और हम ऐसे सेक्स डिटरमिनेशन बर्ड्स एंड अदर मैमल्स हम पता लगा सकते हैं। तो देयर विल बी मेल एंड फीमेल डिवेट, और जितने भी ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर 50-50 चांस रहता है कि मेल होगा या फिर फीमेल रहेगा। यहाँ पर सेक्स डिटरमिनेशन हमने देखा है इंक्लूडिंग मेल फीमेल इन केस ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, एंड कुछ नॉन मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे जो कि मेंडल की थ्योरी को कंट्रोवर्स करता था, जो कि प्लियोट्रॉपी था, जो कि मल्टीपल एलेलिज्म एंड पॉलीजेनिक ट्रेट्स थे, जो कि क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थ्योरी जो कि दी थी सर्टन एंड बोवेन।